नमस्कार दोस्तों, एनर्जेटिक रवि में आपका स्वागत है। नया दिन, नई सुबह, वही आवाज़ और नया आगाज़। आज मैं आपके लिए सोच लीजिए और कर लीजिए। आज का जो हमारा अध्याय है, सोच लीजिए और कर लीजिए। तो सोच लीजिए और कर लीजिए में आपको चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अपने जीवन में चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको पहली चीज़ जो है, बी पंक्चुअल, बी ऑन टाइम। आप समय के पाबंद बनो। समय के पाबंद बनने में बहुत सारी चीज़ें आपकी सुधर जाएंगी। आप परिवार में हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी ज़िंदगी के किस भी पड़ाव में हैं, आप बी पंक्चुअल। बी पंक्चुअल होने से आपको कई सारी चीज़ें सही रूटीन पे होती नज़र आएंगी। और जब सही रूटीन में हम लोग रहते हैं तो सही रूटीन में रहते हैं तो सही रिजल्ट आता है। तो बी पंक्चुअल, मेरा लॉजिक जो है पंक्चुअल रहने का तरीका, सपोज़ आप अगर 10 मिनट लेट होते हैं, 15 मिनट लेट होते हैं, तो एक तो आप जो अपनी घड़ी है, घड़ी को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। या हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज़ हम लोग टूर जाते हैं, तो अगर हमें 11 बजे घर पहुंचना है तो मैं बोलता हूं कि मैं 12 बजे पहुंचूंगा। उससे क्या होता है कि उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल्स आ गए, कुछ परेशानियां आ गई, तो आप भी ऑन टाइम होते हो। घर वालों के आपके पास फ़ोन नहीं आते हैं। या आप ऑफिस जाते हैं 10 बजे का आपका टाइम है, तो 10 बजे का आपका टाइम है, तो आपने घड़ी अगर 15 मिनट फास्ट कर ली तो आप 10 मिनट थोड़ा सा लेट भी हो, फिर भी आप 5 मिनट ऑफिस टाइम से पहुँचे। तो आप अगर ऑफिस टाइम से पहुँच रहे हो, अपने स्कूल टाइम से पहुँच रहे हो, तो पहली जंग तो आपने जीत ली दोस्तों। पहली जंग जो हमारी रहती है, बी ऑन टाइम, बी पंक्चुअल। तो जीवन में हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, वैसा बनते हैं। तो पहली बात, बी पंक्चुअल होइए। दूसरा, जो आप कमिट करिए, जो आपने कमिट किया है उसको आपको पूरा करना है। आपने अगर कमिट किया है कि हमें ये करना है, हमें ये इंसेंटिव देना है, आप इंसेंटिव दीजिए। या अगर आपने एक अपना गोल बनाया है कि हमें 75% लाना है, 95% लाना है, तो उसके लिए आप शिद्दत से मेहनत करिए। शिद्दत से मेहनत करेंगे तो आपको, आपकी भी वैल्यू एड होगी, सामने वाला आपकी कदर करेगा। दोस्तों, क्या होता है कि जो आपने कमिट कर दिया, आपने दुनिया को जो भी कमिट कर दिया उसको करके दिखाइए, आपकी वैल्यू बनेगी, आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। तीसरी बात दोस्तों, आप स्टार्ट और फिनिश करिए। कोई भी काम अगर आपने स्टार्ट किया तो आपको फिनिश करना है। बहुत सारी परेशानियां आएंगी, जीवन में परेशानियां हैं, तो जो आपने स्टार्ट किया है उसको आपको फिनिश करना है। ऐसा नहीं कि हमने स्टार्ट कर दिया और फिर धीरे 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 कहीं ना कहीं इच्छा और इरादा, इच्छा तो है आपकी, इरादा नहीं है। तो आपने क्या किया कि आपने स्टार्ट किया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आपने उसमें जान नहीं डाली, आपने उसमें उमंग नहीं डाली, आपने अपने उसमें जोश और खरोश नहीं डाला, तो कैसे वो फिनिश होगा? नहीं फिनिश होगा। तो दोस्तों, तीसरा लेसन है कि अगर आपने स्टार्ट किया है उसको फिनिश करना है। चौथा जो है, से सॉरी, से प्लीज़। प्लीज़ कहिए, सॉरी कहिए, और बहाने बनाना छोड़ दीजिए। आप नॉर्मली क्या होता है कि आदमी, आप अगर छोटे हैं, बच्चे हैं, नॉर्मली क्या होता है कि आपने परिवार में, आप घर के अंदर हैं और आपने अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से, या आपने बच्चे से बोला कि बेटा कोई आएगा तो बोल देना पप्पा नहीं है। तो आपने बोला कि पप्पा नहीं है, तो वो बच्चा आपको जज कर रहा है। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में हैं, हमारे से ज़्यादा फास्ट माइंड बच्चों का है। आज आप अगर गौर करिए कि आप जितना मोबाइल फास्ट चलाते हो उससे ज़्यादा आपका बच्चा फास्ट चलाता है। तो क्या होता है कि जो आप करते हो, आपने किसी को गोली दी, आपने किसी को गलत बोला, तो वो बच्चा आपका जज करता रहता है। बच्चा जो है, पहले जो आपका छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, कैसे भी बच्चा हो, तो वो जज करता रहता है, मम्मी क्या कर रही, पापा क्या कर रहे। तो कहीं ना कहीं वो जज करता रहता है। तो वो कोई आया, दरवाज़ा नॉक किया, बच्चे ने खुद ही बोल दिया कि पापा ने बोला है, पिताजी ने बोला है कि वो घर पे नहीं है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने से ज़्यादा सेंसिटिव है। उसका जो सिक्स्थ सेंस है ना, सिक्स्थ सेंस उसका बहुत ज़्यादा अपने से फास्ट है। क्योंकि उसको क्या करना है, हमने जो किया या हम जिस परिस्थिति में थे, हमने उस हिसाब से कंपटीशन झेला, उसको आने वाले समय में और ज़्यादा कंपटीशन झेलना है। तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली, मेंटली वो आपसे ज़्यादा टफ बनेगा। तो दोस्तों, जैसा हम जीवन में करते हैं वैसा बनते हैं, वैसे हमारे बच्चे बनते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज हमारा बच्चा अच्छा नहीं निकला, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी गलती थी। हम अपने को सोचें कि हमने क्या किया,
तो जैसे हम जीवन में अनुसरण करेंगे, जीवन के उतार चढ़ाव से जैसे हम सीखेंगे, वैसे हमारा बच्चा भी सीखेगा। और दोस्तों, बच्चा पहले सीखना स्टार्ट करता है, देखना स्टार्ट करता है, सुनना स्टार्ट करता है, बाद में उसके बोलना स्टार्ट करता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे को ज़्यादा एहसास होता है। तो दोस्तों, पहला था आपका बी पंक्चुअल, बी ऑन टाइम। दूसरा आपका है कि जो बोलिए वो करिए। तीसरा है, आपने अगर स्टार्ट किया है तो आपको फिनिश करना है। चौथा है से सॉरी, से प्लीज़, आपसे कुछ गलती हुई आपको सॉरी बोलना है। और दोस्तों, हमारा एक स्पेस टेक एंटरप्राइजेस का टीम है। मैं अपनी स्पेस टेक एंटरप्राइजेस टीम को अपनी तरफ से, ये हमारे पिलर्स हैं। जो सबसे बंदा आता है, सबसे शुरू में आता है, सबसे लास्ट तक रहता है, तो उसको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। डीजी प्रिंट की जो हमारी टीम है, डीजी प्रिंट की टीम भी हमारी बहुत डिवोटेड टीम है। मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सारी टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वो हमारे पिलर्स हैं। हमारी स्पेस टेक एंटरप्राइजेस की टीम पिलर्स है। दोस्तों, पिलर क्या होता है? पिलर दिखता नहीं है, लेकिन जो योगदान रहता है मेन पिलर का ही योगदान रहता है। वो दिखता नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नींव में, मतलब नींव क्या होती है? जो ईंट नींव में लगी है वो दिखती नहीं है, लेकिन मेन वही है। हम रूट्स पे काम करेंगे तो हमें फ्रूट्स मिलेगा। हम लोग क्या है कि फ्रूट्स में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। दोस्तों, मैं सारी टीम को, अपनी टीम को, डीजी प्रिंट की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम लोग जहां भी हैं, हम उनकी बदौलत हैं, हम उन पिलर्स की बदौलत हैं। जिस दिन हमारे ये पिलर्स कहीं ना कहीं डगमगाएंगे तो मैं भी डगमगाऊंगा, हमारी टीम डगमगाएगी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था, सोचिए और कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।